जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस एंड टॉपर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपने स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे या करने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 के 5.1 की वीडियोज को बहुत बेहतर तरीके से देखा, सारे सवाल को हल किया और उम्मीद करता हूँ उससे सारे प्रश्न आपसे हल हो गए होंगे और कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। और आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, आप सभी के समझ, आप सभी को पता भी चल गया होगा कि हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 प्रश्नावली 5.2 की, जिसमें मेरा प्रयास रहेगा 1 से 10 तक के क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से पहचानने का और बहुत अच्छी तरीके से तुमको करवाने का। सवाल सारे के सारे सिंपल है, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से आपको कठिन लगते हैं, लेकिन अगर यदि आप प्रयास करते हैं, आप ट्राई करते हैं तो बहुत बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के पहले क्वेश्चंस के बारे में। जो एक चार्ट देके रखा है, यहाँ पे चार्ट को हम सभी को फिल करना है। तो आइए साथ शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहां जहां पे आपको अनफिल प्लेस है वहां पे आपको इसको फिल करना है। जहां पर एपी का प्रथम पद ए वहां पद कर लीजिए। पद मैंने साथ लिखना भूल गया हूँ। पद मतलब कि फर्स्ट टर्म ए का मान देके रखा है, डी का, एन का, एन का, कहीं पर एक खाली होगा उसी का मान निकालना है। तो आइए हल करना मैं प्रारंभ करता हूँ, आप लोग भी एक एक करके समझ के करिएगा। अगर पहले प्रश्न को हल करते हैं तो ए के स्थान पे क्या देके रखा है, 7 देके रखा है। डी के स्थान पे प्यारे बच्चों 3 देके रखा है। एन के स्थान पे प्यारे बच्चों क्या देके रखा है, 8। और एन हमें निकालना है जहाँ पे डॉट एन मतलब क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ टर्म्स देखो, टर्म्स हमें निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है आप सभी के लिए। सबसे पहले इसको लिखने के बाद आप कॉपी में आप नीचे से भी लगा सकते हैं और साइड से भी लगा सकते हैं। सूत्र आप सभी को पता है, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ये फार्मूला होता है आपका। an की वैल्यू पता नहीं तो an को हमें निकालना है। a की जगह पे हम 7 रख देंगे, प्लस n का मान कितना है प्यारे बच्चों, 8 देके रखा है, -1। और d का मान कितना है, 3 प्यारे बच्चों। an इक्वल टू 7 प्लस 8 में से बन जाएगा तो 7 मल्टीप्लाई 3। ओके, बहुत सारे बच्चे गलती यहाँ क्या कर देते हैं, पहले जोड़ेंगे तब गुणा करेंगे। जी नहीं, डीमॉस के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा पहले मल्टीप्लाई किया जाता है फिर एडिशन किया जाता है। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है फिर जोड़ना है। ये गलती कोई बच्चा नहीं करेगा। तो n इक्वल टू 7 प्लस 7 3 21। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ के बाद इसे अप्लाई करेंगे तो 28 दिस इज योर आंसर। एन की वैल्यू कितनी होगी, 28 हो गए। कभी कभी ये सवाल साथ ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्टिव सवाल में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि 5.2 आप शुरू कर रहे हैं लगाने के लिए, इससे भी छोटे छोटे सवाल आपके सामने आ रहे हैं। अब देखिए इसी में अगर इसकी हम प्रश्न संख्या 2 की बात करें, 2 में हमारे पास ए के स्थान पे क्या देखे रखा है पहले बच्चों, -18 देखे रखा है। यहाँ पर डी का मान हमें पता नहीं, डी का मान निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। एन का मान कितना देखे रखा है बच्चा, 10 देखे रखा है। और यहाँ पर एन का मान कितना देखे रखा है, 0 देखे रखा है। ओके, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सूत्र सभी को पता है। जिसको ना पता हो वो खास कर इस प्लेलिस्ट पे जाइए, चैप्टर 5 के जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, वहां पे पहला सेक्शन वीडियो देख लीजिए, वहां पे सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू इस बार 0 है और a की वैल्यू कितनी है, -18 है मेरे बच्चों, प्लस n की वैल्यू 10 है, -1 यहाँ पे d रख देंगे। अब ये माइनस हमें इस साइड में लाना पड़ेगा प्लस में, क्योंकि मेरे बच्चों यहाँ पर 0 है और इधर माइनस आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा प्लस 18 इक्वल टू 10 में से बन जाएगा 90। अब हमने क्या देखा कि जब यहाँ पर मल्टीप्लाई लग गया पहले बच्चों, ये संख्या कहाँ जाएगा, नीचे। मैं जो तीर बना रहा हूँ आपको तीर नहीं बनाना है, आपको समझाने के लिए मैं तीर बना रहा हूँ, तीर आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। एग्जाम में उतना ही समझदार होता है। 18/9 इक्वल टू डी। 9 1 जा 9, 9 2 जा 3। तो मैं कह सकता हूँ कि डी बराबर 2। डी बराबर 2 आपका आंसर आ गया। कितने लोगों को समझ में नहीं आया कमेंट में करके बता दो, सभी का आंसर मैं आपको तुरंत समझा दूंगा। लेकिन प्यारे बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरा प्रयास रहता है।
2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 प्रश्न मुझे इसको हल करना है। आप भी इसको एक बार ट्राई करिएगा और रिवीजन जरूर करिएगा, मैं बार बार कहता हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तीसरा नंबर यहाँ पे देख, एक हमें डॉट डॉट लिखा, मतलब ए का मान हमें पता नहीं, ए का मान हमको निकालना है। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी देके रखी है बच्चों, डी की वैल्यू -3 देके रखा है। ओके, एन की वैल्यू कितना देके रखा है, 18 देके रखा है पहले बच्चों, और ए एन की वैल्यू देके रखा है माइनस, बस लग रहा है कितना देख रखा है -5। सूत्र आप सभी को पता है पहले बच्चों, सूत्र क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू -5, ए की वैल्यू पता नहीं है, एन की वैल्यू 18 -1 और डी की वैल्यू कितना है बच्चों, -3। सारी चीजें आपको समझ में आएगी यदि आप प्रयास करेंगे समझने के लिए तब। ओके, तो -5 ए प्लस 18 में से बन जाएगा पहले बच्चों 17 बचेगा, और यहाँ -3 मल्टीप्लाई, तो -5 प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर ए 17 या 51 होगा पहले बच्चों। अब ये 51 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। तो मैं कह सकता हूँ इसे एक बार, ए इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 51 में से 5 जाएगा 46 बचेगा, 46 द वैल्यू ऑफ ए, ये आपका आंसर होगा। कितना आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। बस आप प्रयास करेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो भी डाउट हो कमेंट कर करके तुरंत पूछ लिया करो, क्योंकि अगर अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ जी, समझ में आना चाहिए। ओके, तो चलिए 3 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। 4 नंबर भी देख लेते हैं। ओ न चोर हरम न भारत बाजम। शिक्षा की ऐसी चीजें प्यारे बच्चों, ना चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना उसे कोई तुमसे बांट सकता है। इसलिए एजुकेशन आपके लाइफ में होना बहुत ही जरूरी है। 4 नंबर क्वेश्चन में ए की वैल्यू है -18.9, डी की वैल्यू प्यारे बच्चों है यहाँ पे 2.5, एन की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, और ए एन की वैल्यू कितना देके रखा है मेरे बच्चों, 3.6। लग जाएगा कि नहीं लगेगा? कितने बच्चों को अभी भी लग रहा है कि सर नहीं लगेगा? कमेंट में बता देंगे। सूत्र सभी को पता है, सूत्र क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन हमें को पता ही नहीं, और डी का मान 2.5। मैंने बताया अगर यहाँ पर ए एन की वैल्यू है, ए की वैल्यू, तो पहले हम ए को इधर ट्रांसफर करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो इधर प्लस में, इधर माइनस में, तो क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3.6 प्लस 18.9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2.5। ओके, आज हम इसको ऐड कर लेंगे तो 9 6 15 का 5 हाथ से लगा 1 18 21 22.5 बराबर n माइनस 1 गुणे 2.5। इधर मैंने बताया जो गुणे में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 22.5 2.5 बराबर n माइनस 1। पहले बच्चों पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पे, पॉइंट के बाद यहाँ पे, पॉइंट से पॉइंट घटा सकते हैं। 225 अपान में 25 बराबर n माइनस 1। तो 25 एक कम 25, 25 नवैया पहले बच्चों कितना होगा, 225। तो यहाँ पे हो गया 9 इक्वल n माइनस 1, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ 9 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू 9 n की वैल्यू कितना होगी पहले बच्चों, 10। किन बच्चों को नहीं समझ में आया फटाफट कमेंट में बताओ, किन बच्चों को नहीं समझ में आया? बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे सर आप तो समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आप एक बार प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे तो आपसे लग जाएगा। अब मैं आपको देता हूँ कि इस जो 5 नंबर प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है लगा करके। जो नहीं लगा पाएगा उसे मैं बहुत मार मारूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने 4 प्रश्न तुम्हें समझाया, 4 मेथड से बता दिया, एन निकालना सिखा दिया, ए निकालना सिखा दिया, एन निकालना सिखा दिया, डी निकालना सिखा दिया। अब प्यारे बच्चों मेरे लिए एक बार एन का मान निकाल के नहीं बता सकते हो? बता सकते हो ना? तो चलिए ठीक है, आप क्या करना है कि 5वां नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो आइए अब हम लोग आगे कहाँ बढ़ेंगे, अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 5.2 के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग हल करने जा रहे हैं 5.2 की क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और कई बार आया भी है। मैं बार बार कहता हूं कि जो भी प्रश्न आपके मैथमेटिक्स में आते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जैसे कि आपने किताब में पढ़ा है उसी डिजिट और उसी क्रम में आ जाए। डिजिट बदल सकता है, निकालने में यहाँ पे एन निकालना, कहीं पे एन निकालना पड़ जाए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों लगाने का तरीका नहीं बदलता, ये बात जरूर याद रखिएगा। मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चे इसलिए फंस जाते हैं जो कि चाहते हैं कि मेरी किताब का ही प्रश्न आ जाए। ऐसा 99% चांस है, 1% चांस में या 90% चांस है कि आ जाए, 10% चांस आपकी किताब से हट से भी आ सकता है, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको पढ़ाया गया है। ये जरूरी नहीं कि सवाल वही आएगा तब हम लगाएंगे, ये रट्टू तो तागरू मैथमेटिक्स वाला बच्चा नहीं होता है असली तरीके से। तो असली तरीके का मैथमेटिक्स का बच्चा ये होता है कि सवाल कैसा भी हो, बस अगर आपके सिलेबस से है आप प्रयास करिए लगाने का। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार डिजिट पे सेम डिजिट पे मत किया करो। बहुत सारे बच्चे टेस्ट जब मैं लेता हूँ तो बच्चे सर कहते हैं वो आपने पढ़ाया नहीं है सवाल, सर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये आओ कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं कि सर ये चैप्टर नहीं पढ़ाएगा, ये टॉपिक नहीं पढ़ाया गया। टॉपिक पढ़ाया गया मैथमेटिक्स में, क्वेश्चन का डिजिट बदल दिया गया, तो घबराना नहीं। ओके, तो हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न हल करते हैं, लिखा हुआ है AP 10,7,4 डॉट डॉट का तीसरा पद। मेरे प्यारे बच्चों जहां पर भी हुआ दिख जाए इंग्लिश में TH लिखा हुआ वो n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू है। तो यहाँ से हम AP में A का मान हमारा 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों। D का मान निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से निकालते हैं। A2 का मान 7 है, A1 का मान 10 है प्यारे बच्चों, आ जाएगा -3। तो D की वैल्यू कितनी हो गई, -3 होगी मेरे बच्चों। और यहाँ n की वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 30 है। तो पद तीसरा पद क्या होगा, मतलब an का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। फार्मूला सूत्र सभी को पता है, an। कहोगे सर ऑब्जेक्टिव सवाल है, तुक्का क्यों नहीं लगवा रहे, नहीं सर, मैथमेटिक्स में जिसने भी तुक्का लगाया उसकी जिंदगी तुक्के जैसे रह गई, ठीक है, मतलब कि उसका आस्तिक नहीं रहा। तो आप चाहे ऑब्जेक्टिव सवाल हो सब्जेक्टिव सवाल हो, सवाल को हल करेंगे तब टिक लगाएंगे, ये बात जरूर याद रखिएगा। ओके, तो n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो मेरे प्यारे बच्चों n इक्वल टू A की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस है, और D की वैल्यू कितना है मेरे बच्चों, -3। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 30 में से 1 जाएगा, 29 बचेगा, 29 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी अरे बच्चों 10 माइनस 29 दिया कितना होता है, 87। यहाँ पर माइनस माइनस होगा, 87 में से 10 जाएगा तो -70 बचेगा। तो आपका n की वैल्यू कितना होगी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कैसा हो गया, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप भी बताइए, हम लोग इसको अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे बताएंगे। आप या तो मन में सॉल्व करिए, लेकिन बिना सॉल्व करे तो सवाल का आंसर बता पाना एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। वहां पर आप कम समय में सवाल नहीं लगा पाएंगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया AP का पहला पद A मतलब बराबर -3 लिखे रखा है। फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर D का मान निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे A2 माइनस A1 का, तो यहाँ पे A2 का मान -1 है प्यारे बच्चों, 1/2 माइनस A1 का मान प्यारे बच्चों -3। ओके, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, 3 दूनी 6, तो -1/2 प्लस 6, और प्लस माइनस 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 जाएगा 5, 5/2। तो D का मान कितना आ गया, 5/2, और यहाँ n की वैल्यू कितना है पहले बच्चों, लास्ट में 11 है, तो हमें यहाँ 11वां पद निकालना है, a वाले सूत्र से निकालना है। ओके, आप सभी को पता होगा ये सूत्र, तो आप सभी को पता ही n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ओके, तो n इक्वल टू A की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1, और D की वैल्यू कितना है, 5/2। मेरे प्यारे बच्चों का ध्यान पूर्वक आप नहीं समझेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, बार बार आप परेशान होंगे। तो परेशान नहीं होना तो अच्छी तरीके से समझ लो प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लगाएंगे -3, 10 11 में से क्या जाएगा, 1 तो 10 बचेगा, 10 × 5/2, यहाँ काट सकते हैं, 2 × 2 2 × 5 10,
कितना हो गया -3 प्लस 5 गुणे 5, कितना हो गया -3 प्लस 25 और प्लस माइनस माइनस 25 में 3 जाएगा तो 22। मैं कह सकता हूँ और आप भी कह सकते हैं कि an की वैल्यू कितनी होगी 22, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा, और अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बेहतर तरीके से हल करोगे ना। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर दो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट कर दो ब्रिजेशियंस, किस बात का डर। अरे आप अगर पढ़ रहे हैं बीएसएस है और पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, तो बोर्ड एग्जाम को लेकर के आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ अगर आप उस रास्ते पे चलेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, तो मेरा मानना है और बहुत सारे बच्चों का मानना है कि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएगा। जिन बच्चों ने बात को अनसुना कर दिया, बात नहीं माना, फिर बाद में उन्हीं को पछताना होगा। और कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गए खेत तो पछताए क्या होत है, कि जब चिड़िया चुग गए खेत तो पछताए क्या होता है मेरे बच्चों। तो ठीक उसी प्रकार से जब समय गुजर जाएगा तो फिर बात में विश्वास करने से क्या फायदा। आज ही ना मेरी बात पे विश्वास कर लो, जब समय गुजर जाएगा तब अगर प्यारे बच्चों मेरी बात पे विश्वास करोगे तो फिर उसका महत्व तो नहीं रहेगा। आज ही विश्वास करिए और समय के संग विकास करिए और आगे बढ़िए। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। और आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे की। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग हल करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। ये 5 प्रश्न है, यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, इन बॉक्सेस में हमें इनकी वैल्यू को पता करना है। लेकिन यहाँ तक कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न है, जो पहला प्रश्न आपका है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, और सब्जेक्टिव में तो 2 नंबर 4 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सवाल को कैसे असेंबल करना है, कैसे हल करना है, ये पहले समझते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए जहां पर हमें ए की वैल्यू मतलब शुरुआत में जो देके रखी वैल्यू, उस वाले प्रश्न को हल करने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भाई साहब ज्यादा मेहनत कहाँ करेंगे, ज्यादा मेहनत में थोड़ा सा ज्यादा आपका प्रेशर लगेगा, हाथ का प्रेशर, माइंड का प्रेशर वहां पे लगेगा जहां पे शुरुआत में डिजिट ना हो, शुरुआत की वैल्यू ना हो। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, और मेरे प्यारे बच्चों का ध्यान देंगे ये हमारा A1 होगा, ये हमारा A2 होगा, ये हमारा A3 होगा। क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए, रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला, दूसरा, तीसरा 3 ही पद है, लेकिन यहाँ पे पहला पद है, तीसरा पद है, दूसरा पद नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे A1 की वैल्यू 2 देके रखा है, और यहाँ पर A2 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, और A3 की वैल्यू कितना है 26 है। सबसे पहले हमें A2 का मान निकालना है, तो A2 का फार्मूला A प्लस डी होता है। मतलब सवाल आ गया कि A और प्लस डी चाहिए, तो A तो हमारे पास A1 से आ जाएगा, लेकिन D कहाँ से आएगा, तो D पहले निकालना होगा। इस क्रम को हम उपयोग करने के लिए जो हमारे सबसे लास्ट में होता है उसी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा A3, लिखेंगे A3 से या A3 लेने से। A3 बराबर फार्मूला आपका होता है A प्लस 2D, कितना है प्यारे बच्चों 26 देके रखा है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो भाई साहब A4 होगा तो क्या लिखेंगे A प्लस 3D लिखेंगे। ओके, ये सब मैंने आपको पहले से पढ़ा के रखा है। अगर आपने नहीं समझ में आ रहा है, नहीं देखा है, तो पहले 2 वीडियो जो मैंने बना दिया आपके लिए उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर A मतलब A1 की वैल्यू 2 लेके रखा है, प्लस 2D बराबर 26। ओके, 26 लिखो भाई, 24 कह दिया, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2D बराबर 26 माइनस 2, तो 2D बराबर प्यारे बच्चों 26 में से 2 जाएगा तो 24 बचेगा, और यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 2 4। डी की वैल्यू आ गई 12। चलिए डी की वैल्यू तो आ गई 12, लेकिन सर हमें डी की वैल्यू नहीं निकालना है, हमें तो A2 की वैल्यू चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन A2 निकालने के लिए डी की जरूरत ही पड़ेगी, इसलिए मैंने निकाला। तो मेरे प्यारे बच्चों A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 बराबर फार्मूला होगा A प्लस डी। तो मेरे प्यारे बच्चों A की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू कितना है 12, कितना हो जाएगा 14 मतलब 14। तो A2 की वैल्यू कितनी होगी 14, मैंने 14 यहाँ पे फिल कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, एक बैग नहीं तो आपको धीरे धीरे ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। एक ऐसे ही प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, चैलेंजेस आपके सामने यहाँ पर है दूसरे प्रश्न में, क्योंकि यहाँ पर A1 भी हमारे पास नहीं है, और A2 है, फिर A3 नहीं है, और A3 के बाद A4 है। तो लिखते हैं हमें यहाँ पर A1 की वैल्यू को फाइंड करना है,
A2 की वैल्यू को दे के रखा है 13 और A3 की वैल्यू हमें फाइंड करना है और A4 की वैल्यू दे के रखा है 3। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारे पास A1 की वैल्यू नहीं होती है तब हमको जो जो मान दे के रखा है, जो जो वैल्यू दे के रखा होता है उससे हम काम चलाते हैं, उससे हम समीकरण बनाते हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चा पढ़े, क्वेश्चन नंबर दूसरा जैसा लगेगा क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन पहले जैसा तीसरा और चौथा लगेगा, लेकिन मैं सीधे सारे प्रश्नों को आपको लगा के सिखा रहा हूँ, लगा के दिखा रहा हूँ। A4 A2 दे के रखा है, यहाँ से लिखेंगे A + D बराबर 13 दे के रखा है, जैसे समीकरण 1 मान लीजिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें A और D दोनों की वैल्यू चाहिए। और यहाँ पर A4 दे के रखा है, इसे हम A + 3D लिखेंगे। यहाँ पर देखे रखा 3 समीकरण। तो आपने विलोपन विधि में यह सीखा था कि जिस वेरिएबल को, जिस चर को हमें हटाना होता है उसके ही साइन को देखते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पर हमारा एक की जो वैल्यू सेम है और यहाँ पर सेम साइन भी है, सेम साइन होगा तो घटाना पड़ेगा हमारा समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। यह लिख दूंगा कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर यहाँ क्या होगा A + D बराबर 13 और A + 3D बराबर 3। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो ये घटाने में यहाँ पर प्लस माइनस से कट जाएगा। यहाँ पर जब हम जो साइन लेते हैं बाद में वही काम करता है, तो यहाँ पर 3 माइनस में हो गया और यहाँ D, क्योंकि जब साइन नीचे जो लगाया जाता है वही हम यूज करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 3 से D जाएगा, मतलब 3D में से 1 D जाएगा तो 2D बचेगा। दूसरी बात बड़ी संख्या माइनस में तो -2D, यहाँ पर बचेगा प्यारे बच्चों 10 में 3 जाएगा 13। अब 2 नीचे आ जाएगा, D बराबर प्यारे बच्चों 10 बटा -2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो D की वैल्यू कितना हो गई 5। मेरे प्यारे बच्चों D की तो वैल्यू हो गई, लेकिन हमें A की वैल्यू भी नहीं मिली, ये भी मिल जाएगा संकट प्रसाद। संकट हरो मोचन हरो, संकट प्रसाद। जो लोग परेशान हैं उनको वही परेशानी दूर कर दो। तो D की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, लिखेंगे D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बाल गोपाल, समीकरण 1 अपना क्या है A + D बराबर 13 और मेरे प्यारे बच्चों A + D की वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ रख दूंगा कितना 13, 5 उधर जाएगा तो माइनस, A बराबर 13 - 5, A बराबर कितना होगा 8। A को तो ही हम A1 कहते हैं, तो A की वैल्यू हो गई 8। कितना हो गया प्यारे बच्चों, A की वैल्यू हो गई 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या निकालना, A3। A बराबर कितना हो गया, तो A3 बराबर A + 2D फार्मूला लगाएंगे। A का मान प्यारे बच्चों कितना है, A का मान 8 है प्यारे बच्चों, +2 और D का मान कितना है 5, 2D। 8 + 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 18। तो A3 की वैल्यू कितना आ गई, 18 आ गई। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। सॉरी, यहाँ पर -5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा -5 आएगा। यही गलती हो जाती है बार बार हमसे। D बराबर, क्योंकि 2 माइनस में तो -5 आएगा। जब -5 आएगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पर हम लोग माइनस रखेंगे, -5 रखेंगे और इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जब हम -5 रखेंगे, 5 2 10, माइनस का 10 हो जाएगा और 10 समझिएगा 10 में से प्यारे बच्चों कुछ गलती तो नहीं हो रही। हाँ, A का मान 18 रखेंगे यहाँ पर, अब तो 18 में से 10 जाएगा 8। अब सही है, अब सही है। अभी कुछ समय पहले गलत हो गया था, मैंने उसे सही कर दिया है। जिन बच्चों ने अगर पहले उतार लिया था स्मार्ट बनने के चक्कर में, तो उसे अब आप उतार सकते हैं। ओके, बाकी सवाल बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है। कठिन हो जाता है जब हम लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। इसे प्रश्न पहला दूसरा हमारा हल चुका है। प्रश्न संख्या तीसरे की बारी आ गई है। प्रश्न संख्या तीसरा जो आपका है, A1 का मान कितना देके रखा है 5, A2 का मान हमें पता नहीं, निकालना है, A3 की वैल्यू निकालनी है और A4 की वैल्यू 9/1/2 देके रखा है।
मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिए, जहाँ पर a1 की वैल्यू देके रखी है वहाँ पे समीकरण वाला काम करना नहीं होता। देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू दी, हमने एक ही बार में हल कर दिया। जहाँ पर a1 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, वहाँ पे हमें समीकरण नहीं बनाना होता है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों a1 का मान देके रखा है, तो जो सबसे लास्ट में होता है उसका यूज करके d का मान निकाल लेते हैं। तो a4 लेने पर या a4 से आप लिख सकते हैं, तो a4 इक्वल टू 19 बटा 2 हो जाएगा। a4 का मतलब हुआ a प्लस 3d बराबर 19 बटा 2 हो गया। a की वैल्यू कितना है 5 प्लस 3d इक्वल टू 19 बटा 2। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो हम लोग कह सकते हैं कि 3d इक्वल टू 19 बटा 2 माइनस 5। ओके, तो 3d इक्वल टू 19, 5 दूनी 10 माइनस 10 नीचे 2, तो 3d इक्वल टू 19 में 10 जाएगा 9 बचेगा, 9 बटा 2। बराबर में चीजें कट सकती हैं, तो 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, तो d की वैल्यू कितना हो गई 3 बटा 2 होगी प्यारे बच्चों। d की वैल्यू उम्मीद करता हूँ आपको निकालना आ भी गया होगा। तो d की वैल्यू कितना हो गई 3 बटा 5 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको चाहिए क्या, तुम तो बता दो जरा। तो हमें मेरे प्यारे बच्चों चाहिए क्या, हमें चाहिए a2 की वैल्यू। तो a2 बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा a प्लस डी होगा। a का मान कितना है 5 और d की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 3 बटा 2। तो प्यारे बच्चों 5 दूनी 10, 10 प्लस 3 नीचे का 2, 10 3 13 बटा 2। a2 की वैल्यू 13 बटा 2 हो गई। तो प्यारे बच्चों a3 की वैल्यू निकालना है, a3 बराबर a प्लस 2d हो जाएगा। a प्लस 2d, a का मान कितना है मेरे बच्चों 5 प्लस 2, d का मान कितना है 3 बटा 2 है। ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 प्लस 3, a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a3 की वैल्यू 8 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। और मैंने पहला क्वेश्चन कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना नहीं, नारायण डांस नहीं बजाना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 स्वयं हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है और क्वेश्चन नंबर पहले और तीसरे जैसा लगेगा, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है और क्वेश्चन नंबर दूसरे जैसा लगेगा। इसको लगा के आपको कमेंट में इसका जवाब बताना है। जब नहीं लगेगा तब कमेंट करके बताना, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको एक अलग क्लास में दे दूंगा। लेकिन अगर आपको इन सभी प्रश्नों का सवाल का आंसर चाहिए कि सर एक एक प्रश्न करवा दीजिए, भाई साहब तो तुम क्या लगाओगे, तुम प्रैक्टिस किससे करोगे। तो 3 महीने लगवा दिए, 2 आप प्रैक्टिस करिए। अगर प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं लगता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी 5वें चैप्टर की सभी वीडियोस की, जो मैंने पहले से पढ़ा के रखा बच्चों को, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन एक बार आप प्रयास करेंगे तब उस प्रश्न को आप समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इसको लगाएंगे और आप समझेंगे भी, और जो चीज नहीं समझ में आएगा उसे कमेंट के थ्रू पूछेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसे क्वेश्चंस के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे देखेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और आगे भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है AP 3 का मान 8 का 13 का मान 18, डायरेक्ट कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद पूछा है, कौन सा पद पूछा है, एन का मान पूछ लिया, और जो ये देख के रखा है एन का मान देख के रखा है। बहुत सारे बच्चे यही पहचान पाते ए का मान क्या है और एन की मान क्या है, वही अचंभित हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हल करते हैं अपना 4 नंबर प्रश्न। ए की वैल्यू 3 देके रखा है, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 से। a2 की वैल्यू 8 देके रखा है, 8 माइनस 3, डी का मान 5 है, डी की वैल्यू 5 आ गई। उसके बाद an का मान कितना देके रखा है 78 देके रखा है। निकालना क्या है, n की वैल्यू, मतलब सॉरी n की वैल्यू निकालना है। आ जाएगा पहले बच्चों, ये भी मान निकल जाएगा आपसे। देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी वाला फार्मूला लगा लो। an का मान 78 देके रखा है, बराबर a की वैल्यू कितना है 3 देके रखा है, प्लस n का मान हमें निकालना ही है, और डी की वैल्यू कितना देके रखा 5 देके रखा। ये प्लस में रहेगा पहले बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 78 माइनस 3 प्लस, जब बराबर आ जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जब 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 75 बचेगा। तो 75 बराबर n माइनस 1 गुणे 5।
ये प्लस में इधर आएगा तो नीचे, सॉरी बड़े गुणे में है, नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 75/5 बराबर n-1। ध्यान दीजिएगा 5 एकदम 5, 15 × 75 तो कितना होगा जी 15, 15 इक्वल n-1। जब मैं इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 15 + 1 बराबर n की वैल्यू कितना होगा 16। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। आप आंसर ले सकते हैं कि इस एपी का 16वां पद 78 होगा, इस एपी का 16वां पद 78 होगा। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा ना? आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा प्यारे बच्चों? क्योंकि मजा आ रहा है। पढ़ते पढ़ते पानी वगैरह भी पी लिया करो, सारी चीजें समझ में आएंगी। इसको तब तक आप डाउन कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए, मैं आगे आपको आगे समझा रहा हूँ। अब मैंने पानी पी लिया, मुझे पढ़ाते पढ़ाते प्यास लग गई थी। बोलना पड़ता है भाई, लगातार इतने मिनटों तक मैं बोलता रहता हूँ। किसके लिए? आपके लिए। आपका फायदा होगा तो मेरा फायदा होगा। क्योंकि आपने देखा होगा, आप वो हाथ ऊपर ले जाना और ले जाना और ऊपर ले जाना। क्या करना है? हाथ ऊपर ले जा रहे हो, कौन कौन उठ रहा है? सिर भी उठ रहा है, पैर भी उठ रहा है। जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपके पीछे कई लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात सही है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो अगले प्रश्न की बारी है। क्वेश्चन नंबर 5। सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? कितने पद मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स किसे कहते हैं? n के मान को कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5वें का पहला हल करेंगे। a का मान 7, b का मान a2 - a1, a2 का काम 13 करेगा, a1 का मान 7 करेगा। तो 13 में से 7 जाएगा 6, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में लिख के रखा है, जहाँ पे n भी नहीं, जो th नहीं लिखा इंग्लिश में, ना वा लिखा है, तो an की वैल्यू है। तो an की वैल्यू कितने प्यारे बच्चों 205 है। निकालना क्या है? n की वैल्यू निकालना है। निकल जाएगा प्यारे बच्चों, कितने निकल जाएगा? निकल जाएगा। ओके, आगे देखिए। तो n बराबर a + n-1 n की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 205 है। a की वैल्यू कितनी है? 7 है, प्लस n का मान हमें निकालना है, और यहाँ पर d का मान था जो 6 देके रखा है। ये प्लस में इधर आएगा तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? माइनस में। तो 205 - 7 बराबर n-1 × 6। 5 में 7 जाएगा, 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, मतलब 198 बचेगा। बराबर कितना हो गया? n-1 × 6 हो जाएगा। अब ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 198/6 बराबर n-1 प्यारे बच्चों। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। कट करेंगे, 6 कम 6, 6 × 18, 1 बचेगा 18, 6 × 18। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर 33, इधर बराबर में n-1 होगा प्यारे बच्चों। ये माइनस n के बाद 1 जो है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 33 + 1 कितना हो जाएगा? n, और n बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 34। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इस एपी में 34 पद है। इस एपी में 34 पद है। जो मैं बोलता हूँ इसको लिखने के बाद लास्ट में हिंदी जरूर लिखेगा। अतः इस एपी में 34 पद हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और HW के तरीके से जो वर्ग देते आ रहा हूँ उसी के फॉर्म में ये क्वेश्चन नंबर 2 जो 5वें का है उसे आपको हल करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि 5वें के दूसरे में कितना आंसर आएगा। जिन बच्चों का आंसर नहीं आएगा वो भी कमेंट में बताएंगे इस तरह हमसे नहीं लगा, या आप इसको समझा दीजिए, फिर से मैं आपको प्रयास करूंगा फिर से बताने के लिए। लेकिन एक बार आपको ट्राई करना है, इस प्रश्न को लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। हो जाएगा मेरे बच्चा पार्टी। जितने लोग कह रहे हैं हो जाएगा वो लोग तुरंत करके भेज देंगे। जो लोग कहते हैं सर समझ में अभी तक नहीं आया, तो एक काम करें, वीडियो थोड़ा सा पीछे करके यहाँ से समझना शुरू कर दो, समझ में आ जाएगा। ओके, समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा जी?
चलिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रही है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एपी 8, 11, 5, 2 डाट डाट एक पद 150 है। क्यों कह रहा है, इस एपी का कोई एक पद -150 है। क्या ऐसा हो सकता है, यह हमें बताना है। क्या कोई पद 150 माइनस में इस एपी का हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और नहीं हो सकता तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता इसके बारे में बताना। मतलब कि ए का मान हमारा प्यारे बच्चों 11 दे के रखा है, और डी का मान तो आपको निकालने को बता दिया A2 - A1 से। A2 का मान प्यारे बच्चों 8 - 11, A2 का मान आ जाएगा -3 डी का मान से। चलिए डी का मान -3। यहाँ पर एन की वैल्यू जो देखे रखी है प्यारे बच्चों -150 देके रखिए, और हमको बताना है कि क्या -150 इस एपी का कोई पद है या नहीं है। मतलब हमें एन के वैल्यू से इसको बता सकते हैं, एन के मान को निकालते हैं। ओके चलो जी, ईमानदारी से पढ़ते देखिए। तो सूत्र सभी को पता है, an = a + n-1 d। एन की वैल्यू कितना है -150 बराबर ए की वैल्यू कितना है 11 प्लस n-1 डी की वैल्यू -3। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस में हो जाएगा। ओके समझिएगा सारी चीजें। तो -150 - 11 बराबर n-1 और गुणे में -3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे बच्चों, तो हो जाएगा यहाँ पर -161 हो जाएगा, और ये गुणे में है तो इधर आ जाएगा नीचे -3। हमारे पास क्या बचेगा n-1। हमने क्या किया, माइनस माइनस प्लस कर लिया, और इधर जो मल्टीप्लाई में तो नीचे आ सकता है, आपको सभी को पता है। माइनस से माइनस को हम काट देंगे, अब ये माइनस इधर एक इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 161/3 + 1 बराबर n बचेगा। 3 1 कम 3 कर लेंगे हम सभी लोग, हम सभी को पता है फ्रैक्शन का जोड़ घटाओ। तो 161 + 3, क्योंकि 3 1 कम 3 मैंने कर लिया, 3 बराबर n हो जाएगा। 161 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे पे जो 164/3 आएगा बराबर n। अगर हम जब भाग भी कर देंगे तो n की वैल्यू पॉइंट में आएगी, और चूंकि n की वैल्यू कभी पॉइंट में हो ही नहीं सकती है, इसलिए इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं हो सकता है। तो भाई इसके नीचे क्या लिखना है, इसके बाद में क्या लिखेंगे, चूंकि n का मान भिन्नात्मक है, n का मान भिन्नात्मक है, इतना मैंने लिखा, इसको लिख लीजिए। चूंकि n का मान भिन्नात्मक है, अतः इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं हो सकता। लिख लो, जो मैं बोलता हूं लिख लिया करो। चूंकि n का मान भिन्नात्मक है, अतः या इसलिए इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा एक प्रश्न आपकी बुक में है एग्जाम्पल के थ्रू, मैं उसको आपको जब आपको करवाऊंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में तब भी करवा दूंगा। और नहीं तो अंक बदलने से सवाल लगाने का तरीका नहीं बदलता है, सवाल लगाने का तरीका वही होता है। बस आपका कैलकुलेशन, आपका सारी चीजें अगर आपसे सही हो रही है, सवाल गलत नहीं होगा। जितने भी सवाल मैंने इस क्लास में अभी तक जो भी बताया है कि आपको हल करके बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं और अपने आज के टारगेट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 तो 4 क्वेश्चंस को देखना है बहुत ही आसान विधि में और अच्छी तरीके से। आइए आगे बढ़ते। अब आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो प्रश्न लगाने जा रहे हैं ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न आपकी बोर्ड की में पूछे जाते हैं, और ऐसे ही प्रश्न साथ साथ यही प्रश्न भी आ सकता है, अंक बदल के भी आ सकता है, और ये प्रश्न भी आ सकता है। इसलिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 7 को पढ़ते हैं और उसका हल करते हैं। लिखा हुआ है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 7वें क्वेश्चन में F31 का मान निकालना है, लेकिन जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद का मतलब 11 का मान आपका 38 देके रखा है मेरे बच्चों, और A16 का मान मेरे बच्चों कितना देके रखा है 73। मैंने आपको क्या बताया था जब हम इसका दूसरा नंबर प्रश्न या तीसरा प्रश्न हल कर रहे थे, जहां पे अगर 2 देके रखा है
टर्म का मान और वहां पर ए और डी का मान नहीं है, तो हम वहां से समीकरण बनाएंगे। तो ए 11 का मान 38 है, ए 16 का मान 73 है। ए और डी का मान पता नहीं, कि ए और डी का मान पता होगा तभी ए 31 का मान निकालेंगे। तो आइए सभी से पहले ए और डी का मान निकालेंगे, और ए और डी का मान निकालने से पहले यहाँ से समीकरण प्राप्त करेंगे। तो ए 11 का मतलब पहले बच्चों होगा ए प्लस 10d, आप सभी को पता होगा 38, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ए 16 का मतलब ए प्लस 15d होता है बराबर 73, इसे समीकरण हम 2 बोलते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिखेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे पहले बच्चों तो ए प्लस 10d बराबर 38 और ए प्लस 15d बराबर 73। घटाएंगे पहले बच्चों क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस। अब माइनस माइनस जब हो जाएगा तो प्लस माइनस से कट जाएगा पहले बच्चों, और प्लस माइनस माइनस चिन्ह माइनस का लगेगा। 15 बड़ा संख्या है, 15 में से 10 जाएगा तो पहले बच्चों 5d बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा कमेंट में बता देना। 73 में से 8 से घटाना है, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 3 गया तो मेरे बच्चों 3 ही तो बचेगा माइनस। अब 5 नीचे आ जाएगा तो डी बराबर कितना हो जाएगा साथियों, -35 बटा -5। तो 5 एकम 5 5 35, तो डी बराबर कितना हो गया 7। डी की वैल्यू कितना आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 7 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये मेरी प्यारी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो जी बताओ, समझ में आ रही है। डी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे और हम ए की वैल्यू को निकालेंगे। तो लिखेंगे डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आप जगह है ए प्लस 10d बराबर 38। ए का मान पता नहीं, ए प्लस 10 और डी का मान 7 बराबर 38। ये 7 में 70 हो जाएगा, ए प्लस 70 बराबर 38। मेरे प्यारे बच्चों ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ए बराबर 38 माइनस 70, 38 माइनस 70 हो जाएगा। तो जब 70 में से जाएगा 38, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 70 में से 38 जाएगा 32 बचेगा, और ए का मान -32 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ए का मान और डी का मान जो मैंने निकाला है वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें तो भाई इसको निकालना भी नहीं था, हमें तो A18D1 का मान चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों A18D1 का मान किस तरीके से आप निकालेंगे जब आपको ए और डी का मान पता नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों A18D1 का मान निकालेंगे। A18D1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 30d। ये होगा जैसे ए 11 बराबर 38 था तो A11 मतलब 10d, तो A31 मतलब a प्लस 30d। ए का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया, -32 आ गया, प्लस 30 बड़े डी का मान प्यारे बच्चों कितना है, 7 है। ध्यान दीजिए, तो -32 प्लस 7 21 210 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ घटाएंगे प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। अब कितना बचा, 3 बच गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कितना बच गया आपका, 20 में 3 जाएगा 17, 178 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आएगा। तो लिखेंगे अतः इस एपी का 31वां पद 178 होगा। और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके आप तुरंत पूछ सकते हैं बेझिझक बिना डरे, क्योंकि अगर अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो कब समझ में आएगा, जब बोर्ड एग्जाम देकर आओगे तब समझने का प्रयास करोगे क्या, नहीं ना। तो अभी समझिए, तो ये कठिन प्रश्न नहीं है और जो मैं बता रहा हूँ तरीका भी कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी मन लगा लेंगे प्यारे बच्चों समझ में आने लगेगा। अब हमें हल करना है प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहे हैं बच्चों, लिखा है उस एपी में 50 पद है। एक एपी में कितने पद है प्यारे बच्चों, 50 पद। ध्यान दीजिए कितने पद है, 50 पद। n का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जिसका तीसरा पद, तीसरा मतलब है 3, कितना देखिए 12। अंतिम पद, अंतिम मतलब लास्ट वाला पद, तो मेरे बच्चों ये टोटल पद हमारे पास 50 है, तो एक 50 का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 106। तो हमें किसका मान निकालना है, 29 का मान निकालना है। बताओ ये सवाल लगेगा कि नहीं लगेगा, सारे बच्चे बोले लग जाएगा। तो इसे लग जाएगा जैसे इसको लगाया है।
देखिए कैसे, A3 बराबर 12 देके रखा है, 3 का मतलब हुआ मेरे बच्चों A प्लस 2D बराबर 12 हो जाएगा। A50 मतलब A प्लस 49D बराबर 106। ये समीकरण एक आपका बनेगा, ये समीकरण आपका 2 बनेगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आएगा, बस ध्यान पूर्वक समझिए। लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 आपका है A प्लस 2D बराबर 12, यहाँ पर समीकरण 2 आपका A प्लस 49D लिख लो, A प्लस 49D बराबर 106। घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, जो चिन्ह हम नीचे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वहीं पर क्या होता है, ये चिन्ह उपयोग किया जाता है। अच्छा, घटाया ही मैंने क्यों, जोड़ा क्यों? जब सेम चिन्ह होंगे, जैसे वेरिएबल को हटाते हैं, सेम साइन होगा, सेम चिन्ह होगा, समान चिन्ह, मतलब ये प्लस प्लस है माइनस माइनस है तो घटेगा। अपोजिट साइन में ही जुड़ता है तो प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस। मेरे प्यारे बच्चों 49 से हो जाएगा माइनस 47D बचेगा, माइनस 47D बचेगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 10 में से 1 गया 9, 94 माइनस 9, ये 47 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 94 बटा माइनस 47। 47 से कम 47, 47 दूना 94, तो डी का मान कितना हो गया 2। डी की वैल्यू कितना की प्यारे बच्चों 2 आ गया। अब डी की वैल्यू को समीकरण 1 में रखो, ए की वैल्यू निकाल लो। लिखेंगे क्या, लिखेंगे डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 2 गुणे D का मान 2 है बराबर 12, तो A प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। मेरे प्यारे बच्चों ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो A बराबर 12 माइनस 4, A बराबर कितना गया 8। A की वैल्यू 8 हो गई, D की वैल्यू 2 हो गई। हमें वैल्यू किसके निकालने हैं, वैल्यू हमें A29 का मान चाहिए। कितने बच्चे कहेंगे कि नहीं समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करिए, वो समझ में आने लगेगा। ओके, तो लिखेंगे अतः या हेंस लिखेंगे ढूंढने वाले A29 इक्वल टू A प्लस कितना होगा 28D होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों A का मान कितना है 8 है, प्लस 28 गुणे D की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 2 है, तो यहाँ पर 8, 28 गुना 56 होगा, तो 56 में 8 जोड़ेंगे 64 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान प्रश्न लिखेंगे, इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि अतः इस एपी का 29वां पद 64 होगा, 64 होगा। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में बता देंगे। जिसको नहीं समझ में आया इस वीडियो को दोबारा देखिए, इस प्रश्न को दोबारा देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, तभी आपको और कुछ इनकरेज चीजें मिलेंगी। अब आज के टारगेट में मात्र बचे हुए 2 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, वो भी बहुत ही आसान तरीके में समझेंगे। आइए इसको जितने लोगों ने नहीं नोट किया है नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार से एक ना एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हल करते हैं 9 और 10। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी आप कहते हैं सर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आप सवाल बता दे रहे हैं। साहब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन आ जाए किसी को पता नहीं। सब लगा लेते हैं, सब प्रयास करते हैं, भरसक प्रयास करेंगे, 90+ मार्क्स मैथमेटिक्स में लेकर के आएंगे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों लिखा यदि किसी एपी के तीसरे पर हल क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे मतलब 3 कौन सा है 4 और 9वें पद क्रमशः मतलब 9 माइनस, तो कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, n का मान बताना, लेकिन कौन सा पद an का मान लेके रखना मेरे बच्चों 0। हमें n की वैल्यू बताना है, लेकिन n की वैल्यू को बताने के लिए d की वैल्यू और a की वैल्यू चाहिए। वो कहां से आएगा, समीकरण से आएगा। समीकरण बना लो बच्चों, ये दीदी का मतलब में आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए हल करते समय।
मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर तो बहुत ही आसान प्रश्न है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछ लिया है। बच्चे कहेंगे इतना बार सवाल दिया है ऑब्जेक्टिव को क्या पूछ लिया जी, पूछने का कारण हो सकता है। लेकिन किसी एपी का 17वां पद, ध्यान दीजिएगा, किसी एपी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक। वो इतना सवाल देके रखा है। किसी एपी का 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, ये तो सवाल पूछा है। जो 17 नंबर पे संख्या है वो 10वें नंबर की संख्या से 7 अधिक है। तो बताए इसका सारवंतर ज्ञात करो। सारवंतर मतलब डी का मान निकालना है, तो हमें डी का मान चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, लगाते हैं। मेरे मेरे बच्चों ये 17 का मतलब हुआ a + 16d और a10 का मतलब हुआ a + 9d + 7। इससे a और d को इधर लेकर आएंगे, माइनस में हो जाएगा। a + 16d माइनस a माइनस 9d बराबर इधर 7 बचेगा, प्लस माइनस a कट जाएगा, 16d में से 9d जाएगा, 7d बचेगा। 7d बराबर 7, d बराबर क्या होगा, 7 में 7 हो जाएगा तो कट जाएगा, 1 आएगा। d बराबर कितना आएगा, 1। तो क्या लिखेंगे, इस एपी का सार्व अंतर कितना है प्यारे बच्चों, सार्व अंतर 1 है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न संख्या 10 भी समझ में आएगा। तो शुरुआत से अगर अभी तक इस प्रश्न की श्रृंखला को अच्छी तरीके से आपने देखा है, समझा है, तो सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और एक सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास के लिए, आपके पेपर के लिए, आपके एग्जाम के लिए, तो आप सभी लोग एक बार मैं कहूंगा इस क्लास को अगर टाइम मिले तो कभी ना कभी दोबारा जरूर देखिएगा। और मैं कहूंगा इस एक्सरसाइज का रिवीजन भरपूर करिएगा। बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का टारगेट क्वेश्चन नंबर 10 तक था, हमने पूरा कर लिया है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं। और ऐसा ही विश्वास प्यार बनाए रखेंगे तो बहुत ही आगे हम लोग बहुत ही अच्छा करने का प्रयास करेंगे और अच्छा करेंगे भी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। जो भी प्रश्न नहीं समझ में आए, डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर भी चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि ये क्लास जो अच्छी चीज है वहां तक पहुंचे जरूर। बाकी बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए हमसे जुड़ना जरूर संभव रखें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।